हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी शाम के 4 साढ़े 4 बजे हुए हैं और मेरी वीडियो की स्टार्टिंग अभी हो रही है क्योंकि मुझे कल से बिल्कुल भी टाइम नहीं था वीडियो बनाने का और मैं बहुत ही बिज़ी हो गई थी क्योंकि मैं परसों रात को 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँची हूँ वृंदावन से। उसके बाद फिर कल सुबह अपना इतना काम हो गया था, घर पे आते ही सारे कपड़े वगैरह धोना धाना और बहुत सारा काम हो गया था, तो इस चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो उसके बाद फिर दोपहर को मेरा सूटों का पार्सल भी पहुंच गया था। जो मैंने पंजाब से गरम सूट मंगवाए थे वो भी पहुंच गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो सूटों को जो मैंने आए हुए थे उनको स्टेटस में डाला, तो स्टेटस में मेरे जितने भी जान पहचान वाले थे उन्होंने देखा और 2-3 लोग तो आ भी गए तुरंत शाम के टाइम पर लेने के लिए। तो इस चक्कर में मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पाया और मतलब मैं उसी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रह गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है, अगर हम कहीं जाते हैं तो घर पे आने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है, तो इस वजह से कई बार हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो यही सोच के मैंने भी यही सोचा कि चलो आराम से जब टाइम होगा तब बना लेंगे। तो दोस्तों, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और अभी देखो किसी टाइम कोई भी आ सकता है क्योंकि अब ठंडियों का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो लोग गर्म सूट वगैरह लेने आते हैं। तो शायद क्या पता कोई आ भी सकता है लेने के लिए, क्योंकि कल तो आ गए थे शाम के टाइम पर, तो अभी भी हो सकता है कि कोई आ जाए। क्योंकि 1-2 लोगों का तो मेरे पास फ़ोन आया था कि अगर आप घर पे ही हो तो हम आ रहे हैं कपड़े लेने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ। तो वो शायद अभी आएँगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरे घर पे अभी कौन आ रहा है अपना सूट वगैरह लेने के लिए और कहाँ से आ रहा है, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाकी मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी कि कपड़े लेने के लिए कौन आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों देखो, अभी घर पे मेरे ऐसे कपड़े लेने वाले पहुँच गए हैं। ये लोग आए हुए हैं बुढ़ा बाग से। चकरपुर के उधर है एक बुढ़ा बाग गाँव है, वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ से आमा और ये भाभी लोग आए हुए हैं और सामने में जो बैठी हैं वो चाची हैं हमारी, यहीं पड़ोस में रहती हैं। और ये आमा उस दिन भी आई थी, आज भी ये उस दिन वो बेडशीट ले गई थी तो पैसे देने आई हुई है उतने दूर से बनबसा से। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या थी, आराम से दे देते। तो फिर ये भी पहुँच गए अचानक से अभी। तो दोस्तों देखो, अभी इन्होंने गरम सूट मेरे अभी कल ही पहुँचे हुए हैं क्योंकि आज 2-3 दिन से मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले वृंदावन गई थी। तो इस वजह से घर में आते ही इतना काम हो गया था कि पूछो मत। अचानक से फिर कल शाम को मेरा गरम सूटों का पार्सल पहुँच गया था पंजाब से। तो उस समय भी कोई ना कोई आ गया एकदम से, तो फिर तब भी मैं नहीं बना पाई वीडियो। तो अभी मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अभी ये लोग बैठे हुए हैं और देखो खा जमर चा बस ना का ना अल्लाह चा बनू ना चा पीबेर जला बस बस आता सही न जला मिल जाए गाड़ी मिल जाए आता चारा बाजरी। इनको जल्दी हो रही है, देखो हमारी आमा को घर जाने की, गाड़ी नहीं मिलेगी कह रहे हैं। मैंने कहा गाड़ी मिल जाती है आजकल। अभी मैंने कहा बैठो चाय बनाऊंगी, चाय पी के जाओगे। तो दोस्तों, इन लोगों ने, ये भाभी लोगों ने और ये आमा लोगों ने साड़ी सूट वगैरह ले लिया है। गरम सूट आए तो इनको गरम सूट चाहिए थे, तो सरम सूट ले लिया इन्होंने। कितने लिए भाभी तुमने? मैंने तो 3 ले लिए। इन्होंने 3, एक साड़ी और 2 सूट लिए। और आमा ने लिया एक साड़ी और एक सूट, अपनी लड़की के लिए साड़ी सूट ले ली, अपने लिए साड़ी ले ली इन्होंने। अब दिवाली आ रही है ना, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया कपड़ा पहनना है तो कुछ नया चीज़ ले लेते हैं। क्या कह रहे हो? बन रहा है, मैं कह रही हूँ बहू देखेगी ना, लड़की के लिए सूट लिया है। सभी का यही तो होता है। हाँ, सबका यही हाल होता है ना। माँ बेचारी चुपचाप से लड़की। तो दोस्तों देखो, मतलब ये होता है ना कि अगर लड़की के लिए लो तो फिर थोड़ा सा झिझक हो ही जाती कि कहीं बहू को पता न चल जाए। सभी का यही है। तो दोस्तों, अभी ये लोगों ने
ले लिया है। अब ये लोग अभी जा रहे हैं तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इनकी वीडियो बना देती हूँ। तो बाकी मैं आप लोगों को अभी बाद में दिखाऊंगी या फिर बताऊंगी जो भी है। अब इनकी भी जाने की तैयारी हो रही है ना। ये भाभी जा रहे हैं अपने बेटे को मिलने, पूना जा रहे हैं। ये पूना है ना भाभी? महाराष्ट्र पूना में जा रहे हैं। वहाँ इनका बेटा एयरफोर्स में भर्ती हो गया है, तो उसका वो है, क्या है भाभी, शपथ स्टार लगने वाला है। देखो कसम परेड कहते हैं ना वो। हाँ, तो इसीलिए अभी ये लोगों की तैयारी हो रही है वहाँ जाने की। तो ठीक है दोस्तों, फिर बाकी का मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी देखो यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए पहुँची हूँ, क्योंकि अभी फिर से घर पे कोई ना कोई आने वाला है। मुझे पहले ही फ़ोन आ गया। हाँ वही तो ये देखो यहाँ पे मैं अभी इनके सब्ज़ी की दुकान में आई हुई हूँ। मैंने सोचा कि जल्दी से सब्ज़ी लेके अपना घर पे चले जाऊँगी, फिर शाम का जो खाना वाना है बना लूँगी, क्योंकि अभी शायद टनकपुर से मेरी एक मौसी है वो आने वाली हैं, और उसके बाद अभी मेरी एक ताई जी हैं वो भी कपड़ों के लिए आने वाली हैं। तो मैंने सोचा फटाफट ये वाला काम अपना कर लेती हूँ। तो इसलिए अभी यहाँ पे मैंने सब्ज़ी अभी ले नहीं रखी है, ले रही हूँ। तो बता सब्ज़ी का रेट क्या क्या है। तो ये देखो यहाँ पे दोनों मेरी मतलब कि बहुएँ हैं, ये भी भाई की वो हैं, बीवियाँ हैं, तो मेरी बहू ही हुई। तो ये देखो ये दोनों की दोनों बैठी हुई हैं। सास इनकी गई हुई है अपना खेत में वो लहसुन वगैरह लगा रखा है, तो वहाँ पे वो पानी का छिड़काव करने के लिए मिल गई थी मुझे रास्ते में ही। तो फिर अभी यहाँ पे मैंने सोचा चलो सब्ज़ी ले लेते। तो बता फिर सब्ज़ी कैसी दी? हाँ तो ये लौकी भी दे, लौकी दे और धनिया दे, मिर्च दे। तो ये देखो आमा लोग भी आ गए हैं। आमा प्रणाम। हाँ क्या ले रहे हो? पैसे दे रही है, अच्छा केले ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ से सब्ज़ी लेके अपना घर पे जाती हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना बनाती हूँ। तो क्या पता मेरे जाने से पहले कोई ना कोई घर पे आया होगा, तो ये अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कोई आया भी होगा तो तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इतना मतलब मैं बिज़ी हो जाती हूँ कि पूछो ही मत। अभी कल परसों वृंदावन से आई हूँ, उसके बाद जो इतना घर का मेरा काम हो रहा है कि मतलब मुझे मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। पता है मतलब इतनी मुझे मतलब थकान हो गई है कि क्या बताऊँ मैं, नींद ही पूरी नहीं हो रही है। रात को सो रही हूँ, सुबह 8-9 बजे उठ रही हूँ, लेकिन फिर भी दिन भर का मेरा ऐसा काम चल रहा है कि कभी कोई आ जा रहा है कपड़ों के लिए, कभी कोई आ जा रहा है, और कभी फिर ये हो रहा है कि घर का ही अपना काम ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ। तो अभी देखते हैं, अभी कोई आया होगा तो फिर। तो दोस्तों अब मैं घर को जा रही हूँ सब्ज़ी ले करके, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था बीच में ही कि घर पे कोई आया हुआ है तो जल्दी से आ जा। तो मैंने बोला ठीक है मैं अब आ ही रही हूँ। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी ले ली है, अब घर जा रही हूँ। तो अब देखती हूँ घर पे कौन आया है, शायद वो लोग भी कपड़ों के लिए आए होंगे। तो अब जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि घर पे मेरे कौन आ रखा है कपड़ों के लिए। फटाफट अपना निकल रही हूँ। किसी न किसी का आना जाना डेली का ऐसे लगा रहता है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों देखो मैं जैसे ही घर पे पहुंची तो अभी यहाँ पे ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये आई हुई हैं, और ये दीदी है हमारी, ये भी वहाँ यहीं चकरपुर रहती हैं, और वो मम्मी तो बैठी है। तो अभी ये लोग भी ऐसे ही थोड़ा कपड़े उपड़े देखने आए थे, तो अब कह रहे हैं कि हम जाते हैं। तो इन्होंने भी ऐसी साड़ी वगैरह कुछ ख़रीद रखी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपको जो पसंद आ रहा है आप देख लो। तो इन्होंने भी यहाँ से अभी अपनी पसंद से निकाल के देख लिया है जो चाहिए था। बाकी अभी इन्होंने नहीं देखा, ये मेरी जो बड़ी मम्मी है तो बोल रही थी कि पहले इनको दिखा दे, उसके बाद फिर मुझे दिखा देना। तो दोस्तों अभी मैं जैसी सब्ज़ी लेके आई तो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो पहले इन लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर अपना घर का जो काम होता है वो मैं कर लूँगी। आई दीदी कुछ पसंद आपको? तो ये कह रहे हैं कि ये साड़ी अच्छी लग रही है। हाँ सॉफ्ट सिल्क में है ना वो, इसीलिए। तो देख लो फिर, अगर आपको पसंद आ रही है तो रख लो।
तो अभी देखो अभी इनको और क्या पसंद आता है, तो मैंने सोचा चलो। तो ऐसे ही है मेरे घर पे, कभी कोई आते जाते रहता है, तो मुझे लगता है कि चलो थोड़ा सा इनका भी मैं दिखा दूँ कि कौन कौन मेरे घर पे आ रहा है और क्या क्या लेके जा रहा है। तो अभी ये लोग आए तो मैंने कहा चलो इनकी भी छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो दोस्तों चलो ठीक है, बाद में बाकी और भी अगर कोई आएगा तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये देखो अभी मौसी मेरे घर पे पहुंची हुई है। ये भी मेरी मौसी हैं जो टनकपुर रहती हैं, और ये मम्मी की सहेली भी हुई और बहन भी हुई, क्योंकि हमारे जो मामा का घर है ना, हमारे मामा के घर के पीछे इनका भी मायका है। इनका मतलब घर तो इनका टनकपुर है, लेकिन मायका जो इनका है वो बनबसा में है, मेरे मामा के घर के पीछे। तो ये लोग बचपन से साथ में ही अपना रहे हुए हैं, खेले हैं, घूमने गए हैं, घास पास सब कुछ इन्होंने बचपन से ही कर रखा है एक साथ में, है ना मौसी? पिंटर फार्म का घास काट रखा है इन्होंने। फिर ये लोग सब डोके में घास काटने जाते थे बल, और घर आके खूब गाली खाते थे बल अपने माँ के हाथ से, है ना मौसी? में घास कम था ना, ऊपर करके लाते थे। ये देखो डोके में घास ही नहीं होता था बल, खाली अपनी माँ को दिखाने के लिए ऊपर को फुला के लाते थे वो घास को, और घर आते ही वो घास बिल्कुल नीचे चला जाता था दब करके चलते डोका दबाते थे ईजा डोका दबाते थे बल, घास बिल्कुल ही उसमें होता ही नहीं था। फिर घर आके गाली खाते थे ये लोग। ऐसे बचपन से ये लोग मतलब वो ठहरे एकदम, मतलब तो ऐसा है, देखो बचपन का प्यार कहते हैं ना। आज मैं बहुत टाइम से इनको मौसी को बोल रही थी कि आ जाओ मौसी आ जाओ, तब जाके आज ये आए हुए मेरे घर पे। और आज मैंने बोला आज तुम नहीं जाओगे, यहीं रुकोगे, तब बोले ठीक है। तो मैंने अभी मम्मी को यही बोला कि मम्मी मैं सब्जी बना लेती हूँ फटाफट, और तू ये थोड़ा सा ये कपड़े फोल्ड करके रख दे साइड में, बाद में मैं अपना ये अलमारी में रख दूँगी। क्योंकि आज सुबह से सच में इतना बिज़ी हो गई हूँ कि पूछो ही मत, बहुत लोगों का आना जाना हो गया, तो सभी लोगों को ये कपड़े खोल के दिखाने पड़ते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है दोस्तों। तो इसलिए अब जाके, अब क्योंकि अब पता है कि अब इस टाइम पर कोई आने वाला है नहीं, तो अब जाके ये कपड़ों का काम भी मैं थोड़ी देर में सब इधर अलमारी में लगा के कर दूँगी। तो मौसी भी आई है, मौसी कह रही है मैं भी तो आई हूँ, मैं भी तो देखूँगी। तो मौसी को तो चलो अगर अभी नहीं भी देखेंगे तो मैं कल सुबह भी दिखा दूँगी, ऐसी बात नहीं है। अगर अभी देखना चाहेंगे तो मैं अभी भी दिखा दूँगी जो पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं सब्जी उब्जी बना लूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर हाँ तुमसे ले जान छनी कपड़ा हाँ उसी का देख लो वाली मन पड़ो लो फिर ले लो। लिए मौसी बहुत लेती है मेरे से कपड़े। मेरी मम्मी जब भी है अपना थैला उठा के इनके घर ही चले जाती है टनकपुर, क्योंकि मौसी को पता है ना कि मेरे वहाँ उनके घर में आते हैं लेने वाले, तो मौसी वहाँ से अपने जितने भी लोगों को अपने साथ में अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाती है, और यहाँ फिर मेरी मम्मी को फ़ोन करती है कि आजा, यहाँ पे बहुत लोग हैं कपड़े लेने वाले। तो इसलिए मौसी कह रही है मैं सोचती हूँ कि मेरी लड़की की बिक्री हो जाए। अरे मौसी सब हो जाता है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बस हो गया है ना। फिर वही है, देखो दोस्तों किसी के खाने खिलाने से कुछ नहीं होता है, बस एक प्रेम प्यार रहना चाहिए आपस में। अब लगा लो देखो इतनी इन लोगों की उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन लोगों में इतना मतलब प्यार है आपस में, जैसे एक सगी बहनों का होता है उस तरह से इन लोगों का आपस में प्यार है। हाँ तो बहुत मतलब पता है, ये मौसी हमको बचपन की बातें बताते हैं ना, बड़ा मतलब अच्छा लगता है सुन के कि हम ऐसा करते थे करके। और अभी भी आई हैं तो ऐसे नहीं कि खाली एक बिस्किट का पैकेट या मिठाई का डब्बा लेके आई हैं, अभी भी मेरे लिए मट्ठा, चावल का आटा और पता नहीं क्या क्या लेके आई है, अभी मैंने देखा भी नहीं है खोल के। तो यही है अपना कि देखो वही बात हो जाती है ना कि खाने खिलाने से कुछ नहीं होता है, प्यार होना चाहिए आपस में। तो दोस्तों अभी मौसी आई, मैंने कहा चलो मौसी अभी आपकी एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, तो फिर उसके बाद अब मैं खाना वाना बनाती हूँ, फिर बाद में बाकी और भी अगर खाने के बाद अगर मुझे बनानी होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक मम्मी मैंने कहा ये काम कर दे, तो मम्मी अपना ये काम, ये देखो साड़ियाँ यहाँ पे फोल्ड करके सूट वगैरह जो भी है रख रही है। तो अब मैं अपना काम करती हूँ, बाकी आप लोगों को फिर और दिखाऊंगी। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है,
और खाना वाना खा के अभी बैठे ही हैं। तो ये देखो इन लोगों को खांसी भी हो रही है, क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा हो रहा है कि खांसी हो रही है। तो ये लोग देखो कैसे यहाँ पे दोनों की दोनों बैठी हुई हैं। गले में एलर्जी हो रही है, एलर्जी हो रही है कह रहे हैं गले में। अभी हमने खाना खाया तो फिर मौसी कह रही थी कि थोड़ा चलो बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये मौसी हमारे घर में आई है, कई सालों बाद कई सालों के बाद। क्योंकि पहले आती थी लेकिन ऐसे ही दिन दिन में आती थी, चले जाती थी। लेकिन आज इनको मौका मिला मेरे यहाँ आके रहने का। मैंने कहा आज तो तुम कहीं नहीं जाओगे, आज यहीं रहोगे। तो मेरे से भी आज बहुत टाइम के बाद इनकी मुलाकात हुई है। इसी शादी में आई थी, महेशी शादी में आई थी। हाँ शायद रात को रहने के लिए महेशी शादी में आई तब थी। से आज ही आ रहे हो ना। तो मेरी लगा शादी में तो मैं दिन में चली आई। हाँ नहीं, पर ये वैसे भी दोस्तों नहीं आ पाती हैं, क्योंकि घर में भी अपना काम होता है, अपना परिवार है, सब कुछ है, तो इस वजह से ये नहीं आ पाती हैं। और आज ये मतलब मेरी जिद की वजह से आई कि चलो बहुत टाइम से कह रही है तो चली जाती हूँ, तो इसलिए आज ये मेरे घर पे आई, आज यहीं रुकी हुई हैं। अब कल सवेरे जाएंगे आराम से। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के बैठे हैं, तो मेरे से कह रही है चल थोड़ी देर हम लोग कुछ भजन वजन गाते हैं। तो मैंने कहा गाओ, और फिर अपना पुराने टाइम की भी बातें सुना रही है हमको, है ना मौसी। अब भजन तो आते नहीं है, क्या भजन गाऊं। लेकिन एक कहावत थी, किसी जमाने में कोई जवान लड़का लड़की घूमते थे, हाँ, उसके उसके नीचे, उसके पैरों के नीचे किसी की हड्डी दबी थी। हाँ, तो कहते हैं कि पाँव तले हड्डी दबी, उसके यही बयान थे, चलने वाले संभल के चल, कभी ये हम भी जवान थे। ये देखो कितनी अच्छी शायरी सुना दी इन्होंने, देख लो। लेकिन इंसान एक बार जवान हर कोई होता है, लेकिन बुढ़ापा जवानी, बचपना आता है, जवानी आती है और बुढ़ापा आता है। सही बात है। हाँ लेकिन वही किस्सा है, पाँव तले हड्डी दबी, उसके वही बयान थे, चलने वाले संभल के चल, कभी हम भी जवान थे। सही बात है। अब वही इनका टाइम हो गया है। जवान जब थे तब की बात और थी, अब बुढ़ापा आ गया है, अब की बात कुछ और है। तो इसलिए अभी दोनों के दोनों वही गप्पे मारने में बैठी हुई हैं, मौसी भी मम्मी भी। कभी हमारे जीजाजी हमको शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, दया पर्दा करके पुकारते थे। अब देखो अब क्या करके पुकारेंगे हमको। बुढ़िया बुढ़िया करके पुकारेंगे। पता है ये मौसी इतनी मजाकिया है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तभी तो मुझे अच्छा लगता है इनके साथ बातें करना। हमारे पिताजी उस टाइम पर, अब पिताजी की साली हुई ना ये, तो उस टाइम पर हमारे पिताजी इनको शर्मिला टैगोर बोलते थे, जया पर्दा बोलते थे। तो वही जया पर्दा की यहाँ पर तिल थी, मेरी भी तिल है, ये देखो। तब बोलते थे कि हाँ, तो जया पर्दा भी है, शर्मिला भी है। अब क्या कहूँ, अब शर्मिला हरमिला पूछनी, अब वहाँ की परमिला हो गई। नहीं अभी भी ये है कि चलो अब पुराने टाइम की जो बातें होती हैं वो तो अच्छी ही लगती है ना सुनने में। तो ये मतलब उस तरीके से बताती हैं कि हमें भी अच्छा लगता है सुनने में, और मतलब वो मतलब जो बातें करती है ना बहुत बढ़िया लगता है इनकी मुँह से सुनना। तो वो देखो मेरी मम्मी तो बिल्कुल शांत होके बैठी, कितनी सीधी बन के बैठी हुई है वो देखो। तब ये दीदी मेरी सहेली आई है ना, मेरी बहन आई है, मेरी दीदी, मैं इसको पता है ना, मेरी मम्मी ने बहनाला लगाया था, 2 बहनें बनाई थी। लेकिन हमारा प्यार ऐसा है जो कि अपनी सखी बहनों से भी ज्यादा है। सही बात है। ऐसा प्यार है हम इसकी मम्मी और मेरी मम्मी का मतलब बहना का चारा, और हमारा प्यार वो तो अमर है। हाँ मतलब ये है कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नानी थी और जो इनकी मम्मी थी, तो वो दोनों आपस में उन्होंने एक मतलब फ्रेंडशिप जैसे करके रखी हुई थी उस टाइम कर। उस जमाने में लोग एक जैसे बनाते हैं ना, फ्रेंडशिप टाइप की बनाते हैं, तो वो उन लोगों ने करके रखी थी। तो ये पुराने टाइम के जो ये लोग, पुराने उस समय के जो ये लोग मौसी लोग हैं, तो उसी वजह से ये ऐसे अगल बगल में ही रहते थे, अड़ोस पड़ोस में ही रहते थे। तो ये लोग मतलब एक सहेली भी हैं, बहन भी हैं, तो इसलिए इन लोगों का सब कुछ मतलब एक वो है। सहेली कम है, बहनें ज्यादा हैं, यही तो बोल रही हूँ। ये है, 4 बहनें हम थी। सही बात है। हाँ एक भाई इसका था, एक भाई मेरा भाई तो भगवान को प्यारा हो गया। हाँ। इसका भाई है अभी,
भगवान करे उसकी उम्र लंबी करे। हाँ सही कह रहे हो। लेकिन ऐसा ही है, अब जीवन है, अब कभी सुख कभी दुख, ये तो होता ही है। वो तो है ही है मौसी, सही बात है। हाँ। तभी तो वही तो मैंने कहा चलो अभी तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा ये वीडियो बनाने के चक्कर में हमने कहा चलो थोड़ा बातें आप लोगों को भी बता देते हैं। लेकिन बाद में अभी तो इनको नींद भी नहीं आ रही है, कह रही है अब मैं तो भाई आराम से खूब गप्पे मारूंगी, खूब बातें करूंगी, जब नींद आएगी तब सोऊंगी। तो अब एक भजन था छोटा सा, 21 लाइन का है। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं है कि नहीं। बिल्कुल, ये एक भजन कहो चाहे कुछ कहो, ये है। हाँ वैसे भी कौन किसी का होता है, कोई किसी का नहीं होता है ना। अब वही है ना, सभी का यही है हाल, कोई किसी का नहीं होता है। जब तक अपने हाथ पे सही सलामत है तब तक सब कुछ है। लेकिन हम मिलते की बहनें हैं, हम बहनें एक है। तो दोस्तों देखो कैसे ये लोग आपस में ऐसे मतलब पुराने टाइम की बातें कर रहे हैं। अपना जो पुराना टाइम इन लोगों का था, बचपना था, जो बचपन में ये लोग खेलते थे, जो कहीं जाते थे, कुछ करते थे, तो वही आपस में ये लोग बातें कर रहे हैं। तो वही मुझे भी बता रहे थे। खैर मुझे भी थोड़ा बहुत इनका पता ही है, जैसे ये लोग मुझे बताते थे। तो अभी भी वही मौसी और मम्मी दोनों आपस में यही बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इनके मुंह से मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि इनका उस टाइम का वो कैसा टाइम था, कि आपस में ये लोग कैसे जाते थे, क्या करते थे, तो है ना। तो होता ही है ना, एक मतलब टाइम होता है, जैसे जैसे उम्र, हाँ जैसे जैसे उम्र निकलते जाती है ना। सही कह रहे हो। और जेठजा फागा थे कैसा हम प्याला बेलन की बारात फगारा हल्लो पूरी पकू थे। उस समय कहाँ रह गयो, नहीं रह गया। अब तो अपना बीबी बच्चा उनमें मस्त छन। सही कह रहे हैं। मतलब पहले का इतना मतलब बड़ा बड़ा परिवार होता था, फिर भी कितना प्रेम प्यार होता था सभी लोगों में ना। हाँ लेकिन अब ये है कि दोस्तों अब देखो सिर्फ अपने फैमिली तक से हर इंसान मतलब रखता है, सिर्फ अपने बीवी बच्चे तक से मतलब रखता है, बाकी और किसी से इतना कोई मतलब नहीं रखता है। तो वही चीज मौसी बोल रही है, मम्मी बोल रही है कि इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता है। और वो मैंने कह दिया मौसी ने सारा मतलब दुनिया में किसी का कोई नहीं, वही किसी का मान भैया सबसे बड़ा रुपया। सही बात है। और भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसके पास पैसा है उसी की सब पूछ है। हाँ तो बस दोस्तों यही है, अपना अपना ये लोग लगे हुए हैं बातों में। मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा सुनते हैं, आपको भी थोड़ा सुना देते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जरूर कीजिए। देख लो मौसी ने बोल दिया कि जरूर कीजिए, मेरे हिसाब से जरूर कीजिए। अब तो आप लोगों को जो भी ये वीडियो देखेगा उसको करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने दोबारा मेरी मौसी को देखना है वीडियो में तो इस वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करना ही पड़ेगा। बोलो है मौसी। भजन सुना दूंगी अभी, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मौसी और भजन भी सुनाएगी। तो मैंने सोचा चलो अभी फिलहाल थोड़ा उनके मुँह से बातें सुनते हैं, अब भजन भी अभी सुनाएगी वो। पहले भजन थोड़ा सा उनको याद करने दो। अभी थोड़ा सा क्या है कि बुढ़ापा है, हाँ बुढ़ापे में क्या याद रहता है। 65 साल की उम्र हो गई, क्या याद रहेगा। क्या याद रहेगा, भजन कीर्तन क्या याद। पुरानी बात जरूर याद रहेगी, लेकिन अभी की बात नहीं रहती है। हाँ सही कह रहे हो मौसी, सही कह रहे हो। नया समय नहीं रहता है याद, क्योंकि नए समय के लोग ही अलग है। हाँ बिल्कुल, बात ही अलग है। सही बात है। वही तो, लेकिन पुराने समय का हमें सब दिमाग में रहता है। हम ऐसा करते थे, ऐसा खाते थे। और क्या पुरानी याद तो सब जाने वही पर पुरानी याद तो पुरानी याद है। आजकल के मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा हम तो जानते नहीं थे। हम तो मक्के की रोटी और भट्टे की चड़कानी, भट्टे का पीछे का साग, हाँ चने की रोटी, हम ये खाते थे। हमको यही याद रहेगा। जौ का रोटा। हम पिज्जा नतंदा पूछो दीदी पिज्जा क्यों हुन्छ, आमा पता नहीं है मुझे पिज्जा पसंद, पता नहीं है क्या होता है पिज्जा। बर्गर क्या होता है, बर्गर पता ही नहीं है। देख लो पिज्जा, बर्गर, मोमो। फिर उस टाइम पर कहाँ होता था फिर ये सब चीजें। उस समय तो अपने घर में रोटी सब्जी दाल चावल बस यही चीजें बनती थी और यही चीजें खाते थे।
मसूर आजकल तो अब की दाल, हाँ पिसिना का साग, भट्टा चड़का ने हम तो यही गोताई दाल होता है, हम वही यही तो खाते हैं। हम्म, नया साग, पालंगा साग, बस हम हम्म, गोभी ने ना पछाड़ते हैं, ना ताल हाँ। गोभी तो आलू गोभी भाड़ना जो हाँ। खा मिलने भी तो ठीक है फिर दोस्तों, अगर आपको अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जरूर कीजिए। हाँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं इस मौसी से आपकी फिर मुलाकात कराऊंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद।